Hello students, today's topic is control and management of air pollution। ये टॉपिक हमारा जो है ये क्वेश्चन नंबर है 1.4 फिफ्थ सेमेस्टर का जो है पहला यूनिट है जिसका नाम है एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल। उसका क्वेश्चन नंबर है 1.4 जिसका नाम है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और उसको कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टेप्स आर टू बी टेकन टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन एट द सोर्स एज वेल एज आफ्टर द रिलीज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स इन एटमॉस्फेयर। जब पोल्यूटेंट्स क्या होता है, पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो पोल्यूशन करते हैं। तो वो पोल्यूटेंट्स जो एयर में आ जाएं, अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस जो होते हैं उनको पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। वो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस अगर एयर में आते हैं तो क्या करेंगे, एयर को पोल्यूट कर देते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम सोर्स लेवल पर भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं उनको जब रिलीज़ हो जाते हैं तो वेरियस मेथड जो लगाते हैं उसके बाद उनको कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो नीचे कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग मेथड्स हैं। इसमें पहला आता है कि सोर्स करेक्टिंग मेथड। जो सोर्स जहाँ से जो शुरू होते हैं वो पैदा हो रहे हैं वहाँ पर उसको करेक्ट किया जाए सिस्टम को, तभी हम कंट्रोल कर पाएंगे एयर पोल्यूशन को। अगर वहाँ से हो जाते हैं तो फिर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स हैं, कुछ कुछ ऐसे हैं जो पोल्यूटेंट गैसेस अगर हो गई हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ डिवाइसेस हैं, उनको यूज़ करते हैं। फिर क्या करते हैं, डिफ्यूज़न ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स इन एयर में डिफ्यूज़ करते हैं। इसके अलावा वेजिटेशन प्लांट्स भी हेल्प करते हैं मदद करने में। जोनिंग करते हैं, ये वन बाई वन पढ़ेंगे। और अदर एयर पोल्यूशन जो मैनेजमेंट मेथड्स हैं वो हैं। तो सबसे पहले जो आता है हमारा वो है सोर्स करेक्टिंग मेथड, पहला ये वाला। तो पहले सोर्स करेक्टिंग मेथड में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पोल्यूटेंट एमिशन कैन बी मिनिमाइज एट सोर्स लेवल पे। जो पोल्यूटेंट्स बने हैं जब प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको सोर्स लेवल पर ही, जो रिलीज़ हो रहे हैं वहाँ से सोर्स लेवल पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें ये पहला जो कुछ पॉइंट्स हैं उसमें ये है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ रॉ मटेरियल। अगर जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है उसको अगर अगर प्योर ग्रेड है तो उसको प्योर ग्रेड बनाया जाए। क्या है, जैसे लो सल्फ़र फ्यूल शुड बी प्रेफर अवर द हाई सल्फ़र कंटेंट फ्यूल। जैसे कोयला ही ले लें, कोयले की क्वालिटी होती है जिसमें सल्फ़र कम होगा तो अच्छी क्वालिटी का कोयला है सब। तो अगर अच्छी क्वालिटी वाला लो ग्रेड वाला जो लो ग्रेड सल्फ़र कंटेंट वाला जो होगा वो प्योर होगा एज़ कम्पेयर टू हाई जो सल्फ़र कंटेंट जिसमें होंगे वो वाला। तो इसलिए क्या है, अगर कोई भी हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं तो पुअर ग्रेड की जगह क्या करना चाहिए, प्योर वाला यूज़ करना चाहिए। जैसे बड़े बड़े शहरों में मेट्रो सिटीज़ में भी क्या है, आज सीएनजी भी चलते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो है डीजल पेट्रोल या कोयला यूज़ करने के बजाय। एक तो ये है सब्स्टिट्यूशन ऑफ रॉ मटेरियल जो यूज़ करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोसेस, जो जो प्रोसेस है उसको मॉडिफाई करके भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है अगर वो पोल्यूटेंट है तो उसको मॉडिफाई करें, उस टेक्निक को मॉडिफाई कर सकते हैं। जो कोयला हम यूज़ कर रहे हैं अगर उसको अच्छे से धो कर उसकी जो फ्लाई ऐश वगैरह और एमिशन इसी वाले जो सब्सटेंस है जो है उनको अगर हम ठीक करते हैं तो क्या करते हैं उसको, उसकी वजह से क्या होगा, उस वो जो फ्यूल है वो क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को मॉडिफाई करके अभी हम क्या कर सकते हैं कि सोर्स लेवल पर हम पोल्यूशन को रोक सकते हैं। अगर कोयला ऐसे यूज़ कर रहे हैं तो उसके बजाय उसको मॉडिफाई करके या उस फ्यूल को ही मॉडिफाई करके उसको धो कर अगर करते हैं तो उससे भी काफ़ी हद तक मदद मिलती है। दूसरे सोर्स लेवल पर फिर है मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। इसी में आता है फिर कि क्या है, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो मशीनरी यूज़ हो रही है या कुछ भी, उनको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इस ये कैसे हो सकता है, जैसे स्मोक, कार्बन मोनोक्साइड फ्यूम्स कैन बी रिड्यूस बाई ओपन hearth furnaces are replaced with the control basic ऑक्सीजन furnaces और इलेक्ट्रिक furnaces।
जो जैसे बाहर ही हम ओपन वाला फर्नेसिस है जैसे उसमें यूज़ कर रहे हैं और पोल्यूटेंट गैसेज निकल रही हैं। उसके अलावा क्या है, अगर क्लोज़ वाले में भी हम कर सकते हैं, क्लोज़ फर्नेसिस में जलाकर उसमें ज़्यादा गैसेज रिलीज़ नहीं होंगी, तो वो वाला यूज़ करके भी हम कंट्रोल कर सकते हैं सोर्स लेवल पर। इसके अलावा क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, कि बहुत सारे ऐसे मशीनरी होती है जहाँ से पाइप वगैरह लीक्स होती हैं, वाल्व लीक्स होते हैं जो है वगैरह। जैसे हमने भोपाल गैस ट्रेजरी में भी पढ़ा था कि वहाँ भी वो मशीनरी जो है उसकी ठीक नहीं थी, वहाँ पर लीकेज भी थी काफ़ी। तो वहाँ पर भी हम पोल्यूटेंट को लीकेज वगैरह रोक कर उसको जो है पोल्यूशन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। उसको हम रूटीन चेकअप कर सकते हैं, उसकी काफ़ी हद तक हम मेंटेनेंस कर सकते हैं जो है। तो उस मेंटेनेंस की वजह से और क्या होता है कि काफ़ी हद तक हम सोर्स लेवल पर उसको कर सकते हैं। जैसे कि गाड़ी की अगर सर्विस कराते हैं हम, तो जो गाड़ी की सर्विस कराएंगे तो उससे फिर गाड़ी का क्या होता है, एक तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है, फ्यूल वो कम खाती है और पोल्यूशन भी नहीं होता। तो जो रिडक्शन एट सोर्स लेवल पे है, अगर जनरली आप शॉर्टकट में देखें तो क्या है कि प्रोसेस को मॉडिफाई करें। जो प्रोसेस चल रहा है, जैसे मैंने बोला पोर को प्योर में कर दो, चीज़ों को मॉडिफाई कर देना। मटेरियल की सब्स्टिट्यूशन, दूसरा ये प्रोसेस है कि जैसे अगर कोयला वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर सीएनजी जैसा जहाँ दूसरी एनर्जी जो क्लीन एनर्जी फॉर्म है उसको यूज़ करें तो उससे भी क्या होगा, ये सोर्स लेवल पर पोल्यूशन जो है रोक सकते हैं हम। डिज़ाइन अपग्रेडेशन, टाइम टू टाइम जो मशीनरी का डिज़ाइन अगर अपग्रेड करें हम तो उससे भी काफ़ी हद तक हमें पोल्यूशन से क्या होता है कंट्रोल कर पाएंगे हम पोल्यूशन को। और फिर जो बने हुए हैं मटीरियल हैं उनको मेंटेन करें, उनकी सर्विसिंग करें प्रॉपर, तो इससे भी हम सोर्स लेवल पर पोल्यूशन को रोकने में, एयर पोल्यूशन को रोकने में काफ़ी हद तक कामयाब हो सकते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स फिर क्या आते हैं, दूसरा आता है पोल्यूशन, कुछ पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट हैं। तो ये जो है हमारे, हम इसको अगर किसी इंडस्ट्रीज़ में विज़िट करें तो हम उसको देख कर हम अपने प्रैक्टिकल में भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए प्रैक्टिकल फाइल में भी ये चीज़ें बना सकते हैं। तो कौन कौन से इक्विपमेंट हैं और किस तरीके से एयर को पोल्यूशन को हम कंट्रोल करते हैं, ये हम वन बाय वन पढ़ेंगे। पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट क्या करती है, पोल्यूटेंट्स जो निकलते हैं उनको रिमूव करते हैं। जो गैसेस है वहाँ से जो पोल्यूटेंट्स होंगे उस गैस में उनको रिमूव करते हैं। तो पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स आर जनरली क्लासिफाइड टू टू टाइप्स। ये दो तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं, एक कंट्रोल डिवाइसेस पार्टिकुलेट मैटर के लिए होता है और दूसरा होता है गैसेस कंटेमिनेंट्स। जो गैसेस हो जाते हैं, गंदी गैसेस आ जाती हैं, पोल्यूशन की रिलीज होती हैं, उनको कैसे कंट्रोल करना है पार्टिकुलर गैसेस को। तो पहला आता है कि पार्टिकुलेट जो कंटेमिनेशन आती है, जैसे डस्ट वगैरह, फ्लाई ऐश वगैरह जो वो, तो उनको कैसे कंट्रोल करें। तो वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कंट्रोल डिवाइसेस फॉर पार्टिकुलर कंटेमिनेंट्स के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस हैं और कैसे करती हैं काम ये। कंट्रोल डिवाइसेस पार्टिकुलर कंटेमिनेंट्स और मतलब वन बाय वन पढ़ेंगे। इसमें पहला आता है ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर। फर्स्ट वन इज़ द ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर। इसमें क्या है, फॉर रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स एक्सीडिंग 50 माइक्रोमीटर से ज़्यादा साइज जिसका है, वो पार्टिकुलेट मैटर्स जिनका 50 माइक्रोमीटर से ज़्यादा का साइज़ है उनको रिमूव करने के लिए उन क्या करते हैं, हम ये मेथड यूज़ करते हैं ग्रेविटेशनल सेटिंग चैम्बर। जैसे ग्रेविटी का इसमें रोल रहता है और वो सेटल कर देते हैं पोल्यूटेंट्स को। तो ये होता है। तो इसमें क्या होता है, डिवाइस कंसिस्ट ऑफ ह्यूज रेक्टेंगुलर चैम्बर्स। ये डिवाइस है ये वाला इसमें। तो इससे पहले ये देख लें कि ये इनलेट है, ये यहाँ से गैस, पोल्यूटेड गैस जो है वो अंदर होगी, आएगी। अंदर हॉरिजॉन्टल ट्रेज हैं, ये जो एरो बनाया है ये अंडर ट्रेज है। ये यहाँ से गैस क्या होगी, पास करेगी और यहाँ से आउटलेट से बाहर जाती है। इस पूरे को बोलते हैं इक्विपमेंट को ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर। तो इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल द गैस स्ट्रीम पोल्यूटेड विद द पार्टिकुलेट इज अलाउड टू एंटर फ्रॉम वन एंड। जो गैस जो कि पोल्यूटेड है इस एंड से क्या है, गैस जो पोल्यूटेड गैस है उसको एंटर कराते हैं हम, एंटर एक एंड से इस एंड से। और फिर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द गैस स्ट्रीम इज केप्ट लो। और वेलोसिटी जो है गैस की उसको कम रखते हैं, कितनी रखते हैं, 0.3 मीटर पर सेकेंड, ताकि वो आराम से सेटल हो जाए, ताकि उसको इतना टाइम मिले
कि वो आराम से ग्रेविटी की वजह से नीचे सेटल हो जाएं। ये देखो पार्टिकुलेट सेटल हुए हुए हैं यहाँ पर, जो हॉरिजॉन्टल ट्रेस हैं उस पर। तो जो क्लीन गैस है वो यहाँ से आउटलेट से बाहर चली जाती है। तो ये मेथड होता है ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर। जैसे हम एक टैंक लेते हैं, अगर टैंक में आप गंदा पानी डाल दो, कुछ देर बाद देखना कि मिट्टी यहाँ पर क्या है नीचे इकट्ठी हो जाएगी, ऊपर पानी साफ साफ होने लग जाएगा और नीचे पानी। वही सिस्टम है कि जब यहाँ से क्या होगा, प्योर आएगी एयर, तो यहाँ पर इसके पार्टिकुलेट सेटल हो जाएंगे और यहाँ से आउटलेट जो हो जाएगी साफ़ एयर जाएगी। और ज़्यादातर क्या है 50 माइक्रोमीटर जो बड़े पार्टिकुलेट हैं वो सेटल होते हैं ग्रेविटी की वजह से। दूसरा आता है हमारा जो है पार्टिकुलेट मैटर को ही कंट्रोल करने के लिए, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ करते हैं। ये उसका नाम है साइक्लोन सेपरेटर्स। साइक्लोन सेपरेटर्स ये है वो ये जो है, तो इसमें क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूटिलाइज बाय साइक्लोन सेपरेटर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो यूज़ की जाती है यहाँ पर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, एक होती है सेंट्रीफिटल। सेंट्रीफिटल होती है जो अंदर की तरफ जाती है ऐसे, ये 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 ऐसे अंदर की तरफ जो जा रहा है, तो ये है सेंट्रीपिटल। और बाहर की तरफ जो जा रहा है ये बाहर, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल मीन्स बाहर की तरफ जो पार्टिकुलेट मैटर हैं वो जाते हैं, तो वो वाली फोर्स यूज़ करते हैं इसमें साइक्लोन सेपरेटर में। तो इसमें क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर जो यहाँ से इनलेट से अंदर आते हैं, यहाँ से पोल्यूटेड एयर अंदर आएगी और अंदर आएगी तो इक्विपमेंट क्या बना हुआ है, नीचे स्टोरेज हॉपर है ये। तो जब आएगी तो यहाँ पर से इस तरीके से बना होता है कि ये देखो ऐसे करके हवा आती है और गोल गोल घूमती है। तो इसमें क्या होता है कि साइक्लोन, इसकी एफिशिएंसी होती है 90%। इसकी ये कितना एफिशिएंट होता है, 90% तक एफिशिएंट होता है कि पार्टिकुलेट मैटर्स को हटा देता है ये वाला। तो इसमें क्या होता है कि द डस्ट लेडन गैस एंटर टेंजेंशियली, ये जो है ऐसे टेढ़ा जो डस्ट की उसके साथ जो गैस है वो एंटर होगी टेंजेंशियली और रिसीव ए रोटेटरी मोशन, और उसकी वजह से रोटेटरी मोशन इसको रिसीव होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है जब, तो जो पार्टिकुलेट मैटर हैं वो बाहर की तरफ जाते हैं। ऐसे जब होता है तो पार्टिकुलर मैटर बाहर की तरफ फेंके जाते हैं, बाहर की तरफ। और क्या होता है कि यहाँ पर इस दीवार के साथ टकराएंगे और फिर पार्टिकुलेट मैटर जो है बाहर की तरफ जाते हैं और फिर जो गैस है वो क्या होता है, यहाँ से आउटलेट से बाहर की तरफ चली जाती है क्लीन एयर जो है, और जो ये जो वाल से टकराएंगे यहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये टकराने के बाद ये नीचे सेटल हो जाते हैं स्टोरेज हॉपर में, जिसको बाद में हम रिमूव कर देते हैं। ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आ जाएंगे क्योंकि उनका वजन ज़्यादा होता है, तो वाल के बाद ये नीचे आ जाएंगे, तो जो क्लीन एयर है वो क्या चली जाती है, यहाँ से बाहर चली जाती है ऊपर से। तो ये साइक्लोन सेपरेटर, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 90%। नेक्स्ट जो आता है वो है फैब्रिक फ़िल्टर जो है, ये आता है जिसको बैग होस फिल्टर भी कहते हैं। इसमें कपड़ा लगा होता है, किस्म का फैब्रिक लगा होता है, जो कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पर से ये देखो इनलेट है, यहाँ से हवा जो है पोल्यूटेड एयर अंदर जाती है, जहाँ पर ये ट्यूबुलर फिल्टर बैग्स लगे होते हैं किस्म के। तो ये क्या होता है, जब पोल्यूटेड एयर यहाँ से अंदर आती है तो यहाँ से इस बैग के सुराखों से छोटे से मतलब होकर ये यहाँ से ऊपर जाती है और यहाँ से फिर आउटलेट से बाहर क्लीन एयर बाहर जाती है, और जो ये हैं बैग के साथ जो चिपकते हैं ये नीचे सेटल हो जाते हैं, और यहाँ से बैग उसके बाद क्या होता है, ये जो डस्ट पार्टिकल बाद में रिमूव कर जाते हैं बॉटम से। तो द एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट विद यूजिंग इज़ नोन एज बैग होस। तो इसमें क्या फैब्रिक जो मटेरियल लगा होता है इसको बोलते हैं बैग होस। ज़्यादातर बैग होस क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ट्यूब शेप्स होते हैं। ये डस्ट लेडन गैस इंटर करती है बैग होस थ्रू हॉपर्स।
तो क्या होता है कि बैग और पार्टिकुलर टैप बैग ऑफ क्लीन एयर एग्जिस्ट एट द टॉप ऑफ गैस, इट कैन रिमूव पार्टिकुलर। यहाँ पर ये चीज़ एक चीज़ है कि पार्टिकुलेट जो होते हैं वो कितने 1 माइक्रोमीटर की तक के जो है पार्टिकुलेट मैटर यहाँ से रिमूव हो सकते हैं। तो बस ये है कि यहाँ से पोल्यूटेड एयर अंदर आएगी, इस ट्यूबुलर जो फिल्टर जो बैग है यहाँ से होते हुए क्लीन एयर बाहर जाएगी, और बाकी जो पार्टिकुलेट मैटर नीचे सेटल हो जाते हैं और यहाँ से रिमूव हो जा कर लेते हैं फिर। तो ये और इनकी जो है 1 माइक्रोमीटर तक के पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव किया जाता है इसमें। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन होता है ये बड़ा इफेक्टिव होता है, और ये 99.9% एफिशिएंट मेथड है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होता है ये वाला। इसमें क्या करते हैं, इट रिमूव द पार्टिकल बाई पुटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन देम। यहाँ पर पार्टिकल्स को जो है रिमूव करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज उस पर लगाकर। इसमें क्या होता है कि दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि अपोजिट चार्ज के होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी लगाकर जो की वजह से क्या होता है, ये दो इलेक्ट्रोड अलग अलग अपोजिट चार्ज के होते हैं। यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और ये वाला क्या है, जो ये क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कैसे काम करता है, कॉमनली यूज टू रिमूव डस्ट। इसको यूज़ करते हैं डस्ट को रिमूव करने के लिए, फ्लाई ऐश को, एस्बेस्टस फिल्टर्स को, लेड सॉल्ट वगैरह को रिमूव करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ होता क्या है कि यहाँ से इधर से यहाँ से इनलेट जो है पोल्यूटेड एयर एंटर करती है यहाँ से अंदर, और यहाँ पर क्या होता है कि जब ये पावर सप्लाई करते हैं हम इलेक्ट्रोड्स को, तो इनमें चार्ज आ जाता है, इधर आ जाता है पॉजिटिव इनमें, और बीच में आ जाता है नेगेटिव चार्ज, बीच में आ जाता है नेगेटिव चार्ज। फिर क्या होता है, पोल्यूटेंट जो पास बिटवीन द पेयर्स पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, डस्ट पार्टिकल पिक अप द नेगेटिव एंड कलेक्ट द, इट वर्क्स कोरोना डिस्चार्ज फिनोमेना। ये किस फिनोमेना पे काम करता है, कोरोना डिस्चार्ज फिनोमेना पे। व्हेन वी अप्लाई डायरेक्ट करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, पार्टिकल ऑफ नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज कलेक्टर्स। तो यहाँ पर कितने माइक्रोमीटर का पार्टिकुलेट ऑफ 1 माइक्रोमीटर और स्मॉल जो है वो क्या करते हैं, रिमूव किए जाते हैं, और इसकी एफिशिएंसी होती है 99%। तो इसमें ये क्या होता है कि यहाँ पर जब हम करंट देते हैं डीसी करंट इसको, तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होने की वजह से जो ये एयर पार्टिकल में जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, डस्ट पार्टिकल वगैरह, फ्लाई ऐश, उन पे चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। जब उसमें नेगेटिव चार्ज आता है तो वो ये जो वाले साइड वाले जो है पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये डस्ट पार्टिकल, क्योंकि अपोजिट नेगेटिव और पॉजिटिव जो है अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो डस्ट पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और ये और इलेक्ट्रोड ये वाला साइड वाले हो गए पॉजिटिव, तो इनके साथ चिपक जाती है डस्ट, और क्लीन एयर जो है वो क्या होता है, यहाँ से बाहर चली जाती है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट बंद कर देते हैं तो ये डस्ट पार्टिकल यहाँ से नीचे सेटल हो जाती है, तो यहाँ से फिर कलेक्ट की जाती है ये डस्ट वगैरह, और क्लीन एयर यहाँ से बाहर चली जाती है। ये फिनोमेना होता है, और ये 99.9% एफिशिएंट मेथड है डस्ट जो पार्टिकल वगैरह को रिमूव करने में। फिर आता है हमारा नेक्स्ट है वेट कलेक्टर या स्क्रबर्स। वेट कलेक्टर्स और स्क्रबर्स जो होते हैं, ये क्या होता है, आर स्क्रब्स और पार्टिकुलेट कंटामिनेट्स आर मूव। यहाँ पर भी ये भी पार्टिकुलेट को ही मूव करने के लिए यूज़ किया जाता है पोल्यूटेड गैस से। तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि वेट का नाम है तो इसका मतलब क्या है, लिक्विड को यूज़ किया जाता है, ड्रॉपलेट्स को यूज़ किया जाता है इसमें, उसको पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए। कॉमन जो वेट स्क्रबर्स हैं यार, स्प्रे टावर्स होते हैं, वेंचुरी स्क्रबर होते हैं, साइक्लोन स्क्रबर्स होते हैं, ये जो हैं। तो इसमें पहले ये जो आता है वो है स्प्रे टावर। स्प्रे टावर में क्या होता है, वाटर इज इंट्रोड्यूस इनटू स्प्रे टावर बाय स्प्रे नोजल। इसमें वाटर को स्प्रे किया जाता है स्प्रे टावर के बीच में स्प्रे नोजल के थ्रू। यहाँ पर आप देखो, एज द पोल्यूटेड गैस फ्लो, यहाँ पर पहले देखेंगे कि ये इनलेट ऑफ पोल्यूटेड एयर, यहाँ से पोल्यूटेड एयर एंटर करती है,
ये चीज़ देखें, और यहाँ से हवा बाहर चली जाती है साफ प्योर एयर जो ऊपर से। एक बात ये क्या है, आउटलेट ऑफ डर्टी वाटर, ये पानी जो गंदा निकलता है यहाँ से निकलता है, और पानी आता कहाँ है, यहाँ से। ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये स्प्रे नोज़ल हैं, ये जो 1 2 3 4 ये दिख रहे हैं ये स्प्रे नोज़ल हैं। ये मिस्ट एलिमिनेटर होता है, ये जो दिख रही है पूरी ये वाली ये, और पानी यहाँ से स्प्रे हो रहा है, और ये पार्टिकुलेट नीचे सेटल हो जाते हैं ये वाला। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही हवा अंदर नीचे चली जाती आती है, गंदी जो पोल्यूटेड एयर है वो जब आती है यहाँ पर, तो एज द पोल्यूटेड गैस फ्लो अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ जाती है, तो कोलाइड करती है विद वाटर ड्रॉपलेट्स बीइंग स्प्रे डाउनवर्ड फ्रॉम द स्प्रे नोजल। ये कोलाइड करती है जो स्प्रे नोजल, ये पानी जो फेंक रहे हैं इसके साथ, ये वाले जब कोलाइड करती है तो ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, फोर्स लगती है जो ग्रेविटी अर्थ नीचे खींचती है, तो लिक्विड ड्रॉपलेट के साथ पार्टिकुलेट मैटर भी क्या होते हैं, नीचे सेटल हो जाते हैं यहाँ पर। पार्टिकुलेट मैटर यहाँ पर सेटल हो जाते हैं, और यहाँ से एयर ऊपर की तरफ जाती है, और मिस्ट एलिमिनेटर से होते हुए प्योर होकर प्योर एयर जो है ऊपर की तरफ चली जाती है, और जो पार्टिकुलेट मैटर वो नीचे सेटल होते हैं यहाँ से होते हैं, और फिर पानी में ये गंदे पानी के साथ मिक्स होकर यहाँ से बाहर चले जाते हैं। ये इनलेट है, पानी जो है वाटर को जो स्प्रे आता है ये पानी, ये भी यहाँ से आता है, और इसके साथ फिर स्प्रे नोज़ल के साथ नोज़ल फिट होते हैं, ये स्प्रे आता है पानी, और प्लूट उनके साथ मिक्स होकर यहाँ सेटल कर देता है पार्टिकुलेट्स को। नेक्स्ट जो दूसरा है वेंचुरी स्क्रबर, इसमें पार्टिकुलर का साइज़ 0.5 to 5 माइक्रोमीटर तक को जो होते हैं पार्टिकुलेट मैटर उनको रिमूव करने में मदद करता है, जिसमें स्मोक फ्यूम्स वगैरह को रिमूव करता है इफेक्टिवली। ये वेंचुरी शेप्ड थ्रॉट सेक्शन होती है, इसमें पोल्यूटेड गैस पासिस डाउनवर्ड थ्रू द थ्रॉट एट द वेलोसिटी ऑफ, जो पोल्यूटेड गैस जो पास करते हैं पहले जब शुरू में वो इतनी स्पीड के साथ 160 to 180 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इसको पास किया जाता है, गैस को एंटर कराया जाता है, और फिर क्या होता है, एक कोर्स ऑफ वाटर स्ट्रीम इंजेक्टेड अपवर्ड्स इनटू थ्रोट वेयर इट गेट्स एटोमाइज्ड। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से वाटर एंटर हो रहा है जी, इनलेट ऑफ पोल्यूटेड, यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर नहीं पोल्यूटेड गैस एंटर हो रही है, पोल्यूटेड गैस यहाँ से हो रही है एंटर तेज़ इतनी वेलोसिटी के साथ, और यहाँ से वाटर को क्या किया स्प्रे किया जाता है ऊपर की तरफ। ये देखो स्प्रे ऑफ लिक्विड वाटर यहाँ से ऊपर की तरफ करते हैं, यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर यहाँ से ऊपर की तरफ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये तेज़ हवा ये नीचे की तरफ आती है पोल्यूटेड एयर, और यहाँ से ये वाटर, तो क्या होता है कि वाटर साथ में क्या बन जाता है, वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाता है, ऑटोमाइजेशन हो जाती है उसकी हाई वेलोसिटी ऑफ गैस की वजह से। तो लिक्विड ड्रॉपलेट कोलाइड विद द पार्टिकुलेट, लिक्विड जो वाटर ये जो ड्रॉपलेट बनते हैं ये पार्टिकुलेट्स के साथ क्या होते हैं, टकराते हैं, तो क्या होता है ये पार्टिकुलेट ड्रॉपलेट फॉल डाउन रिमूव्स लेट, ये जो है फिर पार्टिकुलेट से मिक्स हो जाते हैं, और ये फिर नीचे आते हैं, और बाद में यहाँ इकट्ठे होते हैं, यहाँ से क्या लिक्विड वाटर जिसमें पार्टिकुलेट्स होते हैं ये सेटलिंग चैम्बर, और बाद में यहाँ से रिमूव किए जाते हैं, और ये जो पानी है ये जो है ये थ्रॉट से फिर क्या ये अंदर चला जाता है, और यहाँ से मिस्ट एलिमिनेटर से होता हुआ ऊपर से बाहर आउटलेट से साफ जो हवा है ये साफ हवा यहाँ से बाहर चली जाती है, यहाँ से आती है यहाँ से बाहर, और ये जो पानी है पार्टिकुलेट के साथ वो यहाँ से सेटल होता है नीचे पार्टिकुलेट भी, और यहाँ से बाहर चले जाते हैं। तो ये होता है ये जो वेंचुरी स्क्रबर्स। नेक्स्ट जो है हमारा वो है, टॉपिक लंबा है थोड़ा सा तो लेकिन सारा ख़त्म करेंगे, थोड़ा रह गया इसका शॉर्टकट पढ़ेंगे। तो साइक्लोन स्क्रबर आता है, फिर इसमें भी क्या है वाटर यूज़ किया जाता है। दूसरा साइक्लोन पढ़ा था हमने ये वेट वाला है, तो इसमें क्या होता है कि ड्राई साइक्लोन चैम्बर कैन बी कन्वर्टेड टू वेट साइक्लोन में करते हैं। इसमें इंसर्टेड हाई प्रेशर स्प्रे नोज़ल, यहाँ पर भी पानी से स्प्रे किया जाता है, तो फिर वे क्या होता है पार्टिकुलेट में जो होते हैं मैटर होते हैं जो एयर में पानी के साथ मिक्स होकर फिर
निकल जाते हैं बाहर। यहाँ पर क्या, हाई प्रेशर नोजल्स जनरेट ए फाइन स्प्रे दैट इंटरसेप्ट स्मॉल पार्टिकल इन द पोल्यूटेड गैस। यहाँ पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थ्रो करती है दिस पार्टिकल टुवर्ड द वॉल फ्रॉम वेयर ये ड्रेन डाउन टू द बॉटम ऑफ द स्क्रबर। होता क्या है कि यहाँ पर देखो, इनलेट ऑफ पोल्यूटेड एयर अंदर आती है, और यहाँ पर फिर वही लगता है फोर्स, ऐसे वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह मूव करती है, और पार्टिकुलेट कहाँ गिरते हैं, वाल की तरफ ये। और जब ये फोर्स के साथ लगती है तो यहाँ पर वाल की तरफ क्या होता है, वाटर भी स्प्रे होता है। तो पार्टिकुलेट मैटर के साथ क्या क्या होता है, साथ में वाटर भी स्प्रे होता है। तो क्या होता है कि यहाँ से वाटर बाहर आता है, यहाँ से वाटर अंदर की तरफ जा रहा है यहाँ। तो यहाँ ये नोज़ल लगे हुए हैं जो स्प्रे करता है, हाई प्रेशर स्प्रे नोज़ल होते हैं। तो क्या है, पानी यहाँ से गैस आई अंदर, यहाँ से गैस अंदर जाएगी, यहाँ पर इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगा, और ऐसे करते करते क्या है, जो पार्टिकुलर हैं वो यहाँ पर वाल्स पर आ जाएंगे, टकराएंगे और पानी के साथ मिक्स होंगे। और ये जो बाकी जो है एयर जो है मिस्ट एलिमिनेटर से होती हुई आउटलेट से यहाँ से क्लीन एयर बाहर चली जाएगी। तो ये जो है पानी आएगा और ये मिक्स हो जाएंगे पार्टिकुलेट मैटर, और इस पानी के साथ आकर यहाँ से बाहर जाते हैं। इस तरीके से मूव होते हैं ये पार्टिकुलेट मैटर। फिर क्या आता है, कंट्रोल डिवाइसेस फॉर गैसेस पोल्यूटेंट्स। ये तो पहले हमने जो पढ़ा ये था पार्टिकुलेट मैटर, जो बड़े बड़े साइज़ के होते हैं पोल्यूशन में मैटर, जो बड़े पार्टिकुलेट मैटर वो कैसे रिमूव करते हैं, वो मेथड थे। अब है जो कुछ गैसेस आ जाती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, या कुछ और बहुत सारे जो गैसेस हैं उनको भी रिमूव करने के लिए भी अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो उसमें कुछ टेक्निक है, जैसे अब्जॉर्प्शन मेथड है, एडजॉर्प्शन, कंडेंसेशन, इंसिनरेशन, ये मेथड है। पायरोलिसिस एक टेक्निक होती है, वो सॉलिड वेस्ट को रिमूव करने के लिए ऐसे। तो ये मेथड हैं जो कि गैसियस पोल्यूटेंट्स को क्या करते हैं, रिमूव करने के लिए। तो उसमें पहला आता है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन इज ए प्रोसेस इन विच गैसियस पोल्यूटेंट्स इज डिजॉल्व इन लिक्विड। अब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं कि जो गैसियस पोल्यूटेंट्स होते हैं, पोल्यूटेंट गैस, उसको लिक्विड में घोल दिया जाता है, डिजॉल्व किया जाता है। इसमें ज़्यादातर वाटर यूज़ करते हैं एज ए अब्जॉर्बेंट, वाटर में ज़्यादातर करते हैं हम ये। तो इसमें क्या करते हैं, गैस स्ट्रीम इस जो गैस जिसको पास, जो गैस को मतलब क्लीन करना है उसको पास किया जाता है लिक्विड से। तो जो कि लिक्विड क्या करता है, उसको एज ए अब्जॉर्बेंट उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है। मेन टाइप्स ऑफ गैस ऑब्जॉर्प्शन इक्विपमेंट्स आर स्प्रे टावर्स, पैक्ड कॉलम्स, स्प्रे चैम्बर्स, वेंचुरी स्क्रबर्स। ये कुछ हैं जो ऑब्जॉर्प्शन जो है करते हैं ये इक्विपमेंट्स। तो इसमें क्या है, जैसे लिक्विड यहाँ से ऊपर से जाएगा नीचे, पानी निकालो जा कुछ, यहाँ से गैस एंटर कराई और यहाँ से गैस बाहर जाएगी। ऊपर से जो पानी आएगा वो क्या होगा, लिक्विड आएगा, वो इस गैस के साथ मिक्स होगा, ठीक। तो यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो क्या होगा, जो पोल्यूटेंट गैस होगी वो इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगी वाटर में, और यहाँ से बाहर हो जाएगी, और क्लीन एयर जो है वो यहाँ से बाहर चली जाएगी इस तरीके से। तो जो पोल्यूटेंट है, वो पोल्यूटेंट गैस जो है यहाँ से बाहर चली जाती है। तो प्रॉपर तरह के लिक्विड यूज़ किए जाते हैं कई बार कि प्रॉपर टाइप की गैस को रिमूव करने के लिए। और इसकी रिमूवल एफिशिएंसी होती है 95%, इसको रिमूव किया जाता है। एडजॉर्प्शन में क्या होता है, जो अब्जॉर्प्शन है वहाँ पर क्या है, जैसे बीज में मिक्स हो जाता है, जैसे ये है तो कोई चीज़ है वो बीज में मिक्स हो जाएगी, अब्जॉर्ब हो जाएगी एक दूसरे के। लेकिन एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो क्या करती है, वो ऊपर ही सरफेस के ऊपर ही टिक जाएगी, अंदर नहीं मिक्स होगी, ऊपर ही। जैसे अगर ब्रेड के ऊपर बटर लगाया तो उसके ऊपर बाहर ही लगे रहेगा, बीच में नहीं, मिक्स नहीं होगा। तो उस तरीके से उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन में क्या करते हैं, इट इज़ ए सरफेस फिनोमेना होता है बाई विच गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल अडेयर एडजॉर्ब एट द सरफेस ऑफ सॉलिड, जिसमें लिक्विड मॉलिक्यूल या गैस भी होगा और सरफेस सॉलिड के सरफेस पर ही रहेगा, अंदर ऑब्जॉर्व नहीं होगा। सम ऑफ द एडजॉर्बेंट्स कॉमनली यूज्ड इन एयर पोल्यूशन कंट्रोल जो है वो क्या, एक्टिवेटेड कार्बन, एक्टिवेटेड एल्यूमिनियम, सिरका जेल वगैरह यूज़ करते हैं। फिजिकल ऑब्जर्वेशन कंडेंसेस विद वेरीज। तो ये क्या है, ये कुछ मेथड है जो यूज़ करते हैं।
तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होती है? कंडेंसेस विद द रिलीज ऑफ हीट। इसमें क्या होता है कि हीट रिलीज होती है। केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है? केमिकल बॉन्ड रोल प्ले करता है, ये बॉन्डिंग बन जाती है एक सरफेस पे दूसरे की, तो उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन होता है। और फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होती है? जब हीट इसमें रोल प्ले करती है फिजिकल एब्जॉर्प्शन में। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है कंडेंसेशन से, गैसेस को फिर कंट्रोल करने के लिए ये है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? जैसे वेपर को लिक्विड में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। इसमें क्या कर सकते हैं? जब टेम्परेचर कम होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पानी क्या होगा? भाप बन जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा वही भाप वगैरह का द्वारा क्या हो जाता है? पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या है? टेम्परेचर कम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? गैस जो है वो, जब वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी रिमूवल एफिशिएंसी होती है 50 to 90%। इसमें कॉन्टैक्ट कंडेंसर होते हैं, जैसे गैस कॉन्टैक्ट विद कोल्ड लिक्विड। अगर कोई गैस है तो उसको लिक्विड के साथ से पास कराएंगे तो वो गैस जो है वो कंडेंस हो जाएगी उसी के साथ, लिक्विड के साथ। या सरफेस कंडेंशन क्या होती है? कूल सरफेस के थ्रू जो है गैस को क्या करते हैं? हम कंडेंस कराते हैं। इंसनरेशन जो है और कंबस्शन जो है उसमें क्या करते हैं? मोस्टली यूज फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें क्या करते हैं? कंबस्शन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एट टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। कंबस्शन या इंसनरेशन में क्या होता है कि जलाया जाता है किसी भी तरह की जो है, ज़्यादातर ऑर्गेनिक जो होते हैं कंपाउंड वगैरह उनको जलाते हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसमें वो किया जाता है। और इंसनरेशन या कंबस्शन के थ्रू भी हम गैसेस को जब प्रॉपरली जो है उनको कम कर सकते हैं। इसके बाद आता है कंबशन ऑफ गैस कंटेनिंग कम्बस्टिबल मटेरियल। तो नेक्स्ट आता है डिफ्यूज़न ऑफ पोल्यूशन इन एयर। डिफ्यूज़न ऑफ पोल्यूटेंट्स इन एयर, इट कैन अचीव बाय यूजिंग टॉल स्टैक्स। जैसे अब पोल्यूशन होता है, कोई चीज़ें हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं या कुछ, जैसे ईंटें बना रहे हैं तो अगर हम उसमें जो लार्ज चिमनीज़ रखी होती हैं ऐसे, अगर वो ना रखी होती तो यहाँ पर से अगर वो ये अगर छोटा स्टैक होगा उसका हाइट कम होगा ज़्यादा, तो जो है अर्थ के सरफेस के पास पास ही पोल्यूशन होता है। सिटी शहरों में बहुत सारे लगे होते हैं तो यहीं पर ही हो जाता। लेकिन क्या करते हैं कि वो ऊंचा स्टैक होने की वजह से क्या होता है कि ऊपर चली जाती है, पोल्यूशन चले जाते हैं और वहाँ से डिफ्यूज़ हो जाते हैं, हवा से ही क्या हो जाते हैं? दूर दूर डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो वो शहर के पास इधर पास पास नहीं रहते, पोल्यूटेंट डिस्पर्स हो जाते हैं। इसलिए क्या है कि टॉल स्टैक्स मदद करते हैं डिफ्यूज़न को, जो गैसेस की हैं। वेजिटेशन क्या हो गया? प्लांट्स बहुत सारे हैं जो मदद करते हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, कंट्रोलिंग द पोल्यूशन बाय फोटोसिंथेसिस के थ्रू। जैसे देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कंज्यूम करते हैं। वो ग्रीन हाउस गैस है, अगर वो बढ़ जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाए। लेकिन क्या है, वो ऑब्जर्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से प्लांट क्या करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को भी, जैसे फाइकस वेरिएगेटा जो है ये क्या कार्बन मोनोऑक्साइड को कंज्यूम करता है। तो इस तरह के प्लांट्स हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड को स्पीशीज़ ऑफ पाइनस, क्वर्कस, जूनिपर्स जो है उनको कंट्रोल करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को अल्फा जो प्लांट्स है वो कंट्रोल करता है। ड्रेसिना है जो फॉर्मेल्डिहाइड को कंट्रोल करता है। तो इस तरह की होती है। फिर क्या, जोनिंग आता है एक प्रोसेस, जिसमें क्या करते हैं? इंडस्ट्रीज़ वगैरह के लिए क्या करते हैं? सेपरेट एरिया हम करते हैं। इंडस्ट्रीज़ कहीं सेपरेट एरिया में लगाते हैं, रेजिडेंशियल एरिया में नहीं लगाते, ताकि वो रेजिडेंशियल एरिया में कोई पोल्यूशन गैसेस ना फैलें। कहीं दूर इंडस्ट्री लगाई जाए जहाँ पर लोगों घर वगैरह कम है, ताकि पोल्यूटेंट गैसेस का इफेक्ट कम से कम हो लोगों पर और लिविंग बींग्स पर। अदर एयर पोल्यूटेंट मैनेजमेंट मेथड्स क्या हैं कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो तो हम यूज़ करते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह, वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। उसकी जगह क्या करें? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करें। सोलर एनर्जी,
विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी जो है ये वगैरह यूज़ करें, तो उससे क्या होता है, ये क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इससे पोल्यूशन गैसेज भी नहीं, पोल्यूशन भी नहीं होगा और फ्री होंगे। और क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ, हम जैसे अगर दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रहते हैं, अगर वहाँ पर गाड़ियाँ चलाएंगे, एक तो ट्रैफिक में फंसेंगे और ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी तो पोल्यूशन होगा। उसके बजाय हम अगर मेट्रो में जाएंगे तो उससे क्या होगा, बहुत सारा मतलब पोल्यूशन नहीं होगा, हमारी गाड़ी में जो फ्यूल भी नहीं खर्च होगा और पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स में कुछ इक्विपमेंट फिट होने चाहिए जो कि एयर को प्यूरीफाई करते हैं। बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जो कि एग्जॉस्ट वगैरह, पाइप वगैरह में जो लगाए जाते हैं बाहर, तो उससे क्या होता है कि पोल्यूटेंट गैसेस को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। कलेक्शन ऑफ वेपर्स विद एक्टिवेटेड चारकोल, कुछ मतलब चारकोल वगैरह कुछ मेथड भी यूज़ किया जाता है जिससे कि वेप जो है पोल्यूटेंट को कंट्रोल किया जाता है। फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं गाड़ियों वगैरह में उसको कंट्रोल करने के लिए। और इसके अलावा क्या है, लोगों को अवेयर करके कि हमें पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, उनको एजुकेशन बनाना चाहिए। एजुकेशन बना कर भी हम क्या पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा लेजिस्लेटिव मेजर भी हम ले सकते हैं, जैसे हमने एयर कंट्रोल एंड पोल्यूशन एक्ट 1981 बनाया हुआ है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, या इन्वायरमेंट को प्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।